Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rasan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School Harel. This for class 10th सब्जेक्ट साइंस. तो आज में मेरा टॉपिक हुआ है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो वहाँ पे इसको हमने पहले देखा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. तो आज हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है ना. तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरह के. एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरह के. एक है saturated cyclic hydrocarbons. दूसरा टाइप है unsaturated cyclic hydrocarbons. ठीक है ना. तो पहले हम देखते हैं saturated cyclic hydrocarbons. ठीक है ना. तो पहला टाइप जो है वो है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एक कार्बन है वो रिंग नहीं बना सकता है, दो कार्बन भी रिंग नहीं बना सकते हैं, तो तीन कार्बन रिंग बना सकते हैं. तो ये एक कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन. तो यहाँ इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड. ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड. तो अब यहाँ पे दो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है, दो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है, दो अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है. साइक्लिक है, इसके लिए हम इसके लिए वर्ड साइक्लो इस्तेमाल करेंगे. तीन कार्बन वाला है तो प्रोप, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन. तो ये है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन. अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन की, तो यहाँ पे है सी. तो फिर इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. ये है 1 2 3 और 4. इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 और 4. इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 और 4. ठीक है ना. अब ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, ये दो बॉन्ड बनाएंगे, ये दो बॉन्ड बनाएंगे. तो यहाँ पे आएगा यहाँ से हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो यहाँ पे आएगा यहाँ से हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है. ठीक है ना. ऐसे हम इसको दिखाएंगे. अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन. ठीक है ना. तो ये साइक्लोप्रोपेन, ये है इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है ना. ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन, उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आ सकता है. साइक्लोपेंटेन के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो भी एग्जाम में आ सकता है. तो साइक्लोब्यूटेन, तो हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4. ठीक है ना. तो यहाँ पे 2 अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है, 2 अनसैटिस्फाइड वैलेंसी है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4. ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे बाय मीन्स ऑफ डॉट. ठीक है ना. ये है एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर. अब यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अब है, 2. तो यहाँ से बॉन्डिंग में अब 2 रह गए. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके. ठीक है ना. तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बन गया CH बॉन्ड, CH बॉन्ड. ऐसे यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. ऐसे ये जो कार्बन है इसका ये इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, इसका कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1, इस कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का 1, तो इस कार्बन का 1. तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, इस साइक्लोब्यूटेन की. ये है साइक्लोब्यूटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है ना.
ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, साइक्लोपेंटेन की। तो देखो पहले हमें दिखाना साइक्लोपेंटेन ये 1 कार्बन 2 3 4 और 5, तो ऐसे दिखाएंगे बॉन्ड, ठीक है ना। तो फिलहाल ये है साइक्लोपेंटेन, ये आसान तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाने का। तो पहले ही हम बॉन्ड्स दिखाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो पहले मैंने आपको बताया ये बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, अब हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे काम, ये है कार्बन, ये है 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कार्बन। तो इस बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब रह गया ये बॉन्ड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो ये है इलेक्ट्रॉन पेयर बाय मींस ऑफ डॉट। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हर एक कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ पे भी 2, फिलहाल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी, इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन की दरकार है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दूसरे हाइड्रोजन की तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है ये, साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप लिख सकते हो साइक्लो हेक्सेन की, वो आप खुद लिखना, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस खुद करना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास दूसरा टाइप जो है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सेकंड टाइप जो है वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनमें क्या होंगे, जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, गर्ज ये कि जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, वो है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमारे पास है 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है साइक्लो, ये है साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप है, 1 डबल बॉन्ड है या तो ईन है, साइक्लोप्रोपीन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 अनसब्सिडाइज्ड वैलेंसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम CH2, यहाँ पे 2 और 1 हो गई 3, और यहाँ पे H, 2 और 1 हो गई 3, और एक H हो गई 4। अब इसकी अगर हमें दिखानी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हम लिखेंगे 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, ये बॉन्ड जो है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ऐसे दिखाएंगे। ये जो बॉन्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है इन 2 कार्बन के दरमियान, तो ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से इन 2 कार्बन के दरमियान, तो ऐसे दिखाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इस कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास अब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस कार्बन के पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, साइक्लोप्रोपेन की। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपीन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, साइक्लोब्यूटीन की आप खुद दिखा सकते हो, साइक्लोपेंटेन की ऐसे, साइक्लोहेक्सीन। हमारे पास अगर अब साइक्लोब्यूटीन है ऐसे 4 कार्बन्स, ठीक है ना, कहीं पे भी 1 डबल बॉन्ड रख लीजिए, यहाँ पे हमने रखा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 2 1 और 1 हो गई 4, 2 1 3 1 4 1 1 2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। अब हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी दिखानी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे,
ये है 4 कार्बन, ये है 4 कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे भी ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके। सो दिस इज साइक्लो, दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, ठीक है ना। ऐसे ही आप दिखा सकते हो साइक्लोपेंटीन की भी, साइक्लोहेक्सीन की भी। तो यहाँ पे मैं और एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, साइक्लिक हाइड्रो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एंड दैट इज बेंजीन। तो वो क्या है, वो है बेंजीन। तो बेंजीन में अगर हम देखेंगे तो यह है एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो यहाँ पे ऐसे है बॉन्ड्स, ऐसे है बॉन्ड्स, ठीक है ना। तो फिर अल्टरनेट बॉन्ड्स है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे बेंजीन में। अब देखो 2 और 1 हो गए 3, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना। तो अब हम दिखाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, 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 यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जब हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेंजीन की, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बन है तो इस कार्बन और इसके दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, इस और इस कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। 1 2 3, फिर हम दिखाएंगे जैसे 4 5 और 6। तो हर एक कार्बन के दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले डालेंगे बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट्स, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे कहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है ना। अब इस कार्बन के पास 2 और 1 मीन्स की 3 बॉन्ड्स बन गई, ठीक है ना। तो एक पेंडिंग है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब दिखाएंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसकी, बेंजीन की, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन है, तो बेंजीन और बेंजीन जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। So this was all about today's topic, how to represent cyclic hydrocarbons in terms of electron dot structure. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल हम रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर, कैसे हम अल्केन्स को नाम देते हैं, अल्कीन्स को नाम देते हैं, अल्काइन्स को नाम देते हैं। उसके बाद हमें देखना है फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। उसके बाद हमें डिफरेंट जो फैमिलीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो देखनी है, ठीक है ना। उसके बाद हम सीक्वेंस में नॉमेनक्लेचर देखेंगे, सीक्वेंस में पहले देखेंगे रूट वर्ड, फिर ऐसे ही सफिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी वगैरह वगैरह, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।